नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KK7 न्यूज़ का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसोदन। हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई खबरों की समीक्षा लेकर आते हैं, जिनमें खास तौर पर पॉलिटिक्स और उसके लेफ्ट और राइट की खबरों को लेकर आते हैं। राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हम हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों के लिए पॉलिटिक्स की समीक्षा तथा पर्दे के आगे व पीछे की कहानी आप तक पहुँचाते हैं। निश्चित रूप से आपको हमारी खबरें पसंद आती होंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जिसमें मोदी की तीसरी पाली की बारे में हम समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता में वापसी हो चुकी है। वापसी का पहला प्रतीकात्मक महत्व तो यह है कि इसके मुखिया नरेंद्र मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच रहे हैं। लेकिन सबसे घटक दल बड़ा होने के बावजूद साझे की सरकार बनाने का मौका हो तो आशंकाएं अनुमान अपनी गति से चलने लगते हैं। जब शपथ ग्रहण के बाद सरकार का चेहरा सामने आया तो उसने कई विपरीत अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। पिछली सरकार के सभी प्रमुख चेहरे इसमें मौजूद हैं और वरीयता के क्रम में भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री और जुड़ गए हैं। जेपी नड्डा का बतौर भाजपा अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसलिए उन्हें फिर कैबिनेट में जगह मिल गई है। संकेत है कि पार्टी के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, वहां के संकेत भी ताजा घटनाक्रम में देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अनुभव, वरिष्ठता, विशेषज्ञता, जातिगत, लैंगिक तथा क्षेत्रीय संतुलन और गठबंधन धर्म के बीच समन्वय साधने की सहज कोशिश की जा रही है। केरल में भाजपा को प्रवेश दिलाने वाले सुरेश गोपी का मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वाभाविक ही था। कर्नाटक के जदयू के HD कुमार स्वामी या बिहार के जीतन राम मांझी सहित सभी साथी दलों को उनकी जगह मिली है। यहां तक कि रामदास अठावले भी मौजूद हैं। प्रमुख सहयोगियों में तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड की उपस्थिति स्पष्ट है। चिराग पासवान के साथ सबसे युवा राम मोहन नायडू पूरी सूची को अलग रंगत देते हैं। दरअसल सारे कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि अंततः पहले जैसी ताकतवर सरकार अब कैसे संचालित की जाएगी। अजीत परिवार की NCP की चर्चा से इस मसले को हवा देने की कोशिश हुई, लेकिन लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियों को संयोजित कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में अगर तीसरी बार जनता मोदी को जिताई है तो जरूर उसके अंदर कुछ खूबी रही होगी। तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नरेंद्र मोदी ने बराबरी कर ली है। एक दौर वो भी था जब कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उस समय हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस था। दोनों परिस्थितियां अलग हैं। जवाहरलाल नेहरू की अलग है और नरेंद्र मोदी की अलग है। उस समय केवल कांग्रेस ही कांग्रेस था, लेकिन आज जिस तरीके से पार्टियां बढ़ी हैं, इतना कंपटीशन बढ़ा है, चुनाव में लग करके मोदी ने काफ़ी मेहनत किया, जिसका नतीजा यह रहा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी 240 के लगभग सीट निकल पाई है। फिर मिलेंगे नई समीक्षा के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।